आज धनबाद की सूरत देख करके हैरान हो जाएंगे और आपको लानत होगा कि मैं झारखंड की धरती पर पैदा ही क्यों हुआ। आज किसकी लापरवाही के वजह से धनबाद में जहर फैला हुआ है, हवाओं में जहर फैला और 2 औरतों की अभी तक मौत हो चुकी है। दर्जनों लोग यहां पर हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। रेड अलर्ट जारी किया गया धनबाद में ताकि लोग सांस भी नहीं ले पा रहे यहां पर। इस वजह से इतना भयानक यह कारामात हुआ है। कैसे कोयला अंदर से जल करके जहां पर नहीं होनी चाहिए वहां भी यह गैस जहर बन करके, यह गैस कुछ और नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड है जो करीब 1500 पीपीएम का स्तर तक पहुंच चुका है। क्या होता है ये 1500 स्तर का पीपीएम, कितना खतरनाक होता है, क्या लोग इसमें जीवित रह पाते भी हैं या नहीं, कैसे यह हवाओं में जहर फैला, यह आप जान करके हैरान हो जाएंगे। एनिमेशन के माध्यम से बताएंगे कैसे बिचौलियों दलाल के साथ साथ अफसरशाही मिल करके धनबाद को पूरा बर्बाद कर दिए। और आज धनबाद के केंदुआडी इसी आग का शिकार हुआ है जहां पर लगातार लोगों का मृत्यु बढ़ रहा है। लोग जीवन जीने के लिए सोच रहे हैं और इन लोगों को कहा जा रहा है पलायन करिए। अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो धरती को फाड़ करके यह आग आ रहा है। 1500 पीपीएम तक यह पहुंच चुका है। 50 पीपीएम ही मौत के लिए काफी है। 2 औरतों की जान जा चुकी है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि जिस धरती पर, जिस कोयलांचल की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, राहुल गांधी आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, कोयला मंत्री आते हैं, यानी जितना कर्मचारी सब आते हैं। 1-2 दिन पहले अडानी भी आए हैं। उस जगह में मजा कौन ले रहा है, आम जनता, ब्यूरोक्रेट्स या फिर कॉर्पोरेट के लोग? तो आपको जानकारी के लिए बता दें, ये जितने भी कॉर्पोरेट वाले लोग हैं ये सिर्फ मजा ले रहे हैं और हमारे धनबाद को आग के हवाले के जहर फैलाने के काम कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ आपस में स्वागत खेल रहे हैं और आम जनता को मारने के लिए क्राइम रेट धनबाद के देखेंगे तो आप सोच के हैरान हो जाएंगे। आप ये हैरान हो जाएंगे कि यहां हर दिन आम आदमी को मार दिया जा रहा है। कोई चलते चलते किसी को गोली से ठोक दिया, कोई कोयला के दुश्मनी से किसी को मार दिया, तो कोई नेता किसी के बारे में क्या क्या मैं कह नहीं सकता। जिस धरातल पर सबसे अधिक मिनरल हो, जो देश को इतना बड़ा सुरक्षित हिस्सा दिया है, सारे थर्मल पावर प्लांट इसी से चल रहे हैं, वहां की जनता कैसे मरती वो देखिए। गुंडों मवाली के हाथ से तो धनबाद मरता ही था, आज अंदर से गैस लीकेज होकर के और हवा में जहर फैला करके लोगों को मारने काम कर रही है। एक बात समझेंगे, बने रहिएगा साथ में। कैसे ये आग, ये जो आग आप देख रहे हैं, सबसे पहले धरती के नीचे में आग लगा है। कहां लगा है, कहां रेड अलर्ट जारी हुआ है, ये सिनेरियो है पूरा। ये पूरा धनबाद का सिनेरियो है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो सरकार पहले से ही, यानी कि यहां जो कोयला के जो बीसीसीएल वाले हैं, पहले ही इसको रेड जोन घोषित कर चुके हैं। क्योंकि आपको समझने में अगर कोई दिक्कत होगा तो मैं आपको बता रहा हूं, झरिया टाउन जो ब्लू वाला है, सब झरिया टाउन है, कोल फायर है, देखिए सब जगह आग है। ऑप्टेन बीसीसीएल ट्रांसमिशन एरिया, थर्मल, सब सरफेस फायर। और जो रेड वाला है, जैसे आप देखिए ये रेड, ये हर एक जगह में रेड है। इसी में से एक जगह है केंदुआडी का जगह आपका ये क्षेत्र रहा जहां पर आपका राजपूत बस्ती और कुछ मिला जुला के घर हैं जो अभी पूरे तरीके से चपेट में आ चुके हैं। हजारों लोग जहर से प्रभावित हो चुके हैं। लोगों को पता ही नहीं चला कि ये जहर फैला कैसे, और क्योंकि पता तब चलेगा ना कि जब ये गैस का दुर्गंध सुगंध कुछ तो पता चलेगा। डायरेक्ट आकर के हार्ट को ब्लॉकेज करके माइंड तक हवा जाने ही नहीं दे रहा, ऑक्सीजन जाने नहीं दे रहा, आदमी वहीं खत्म। आधा घंटा भी समय नहीं मिल पा रहा है लोगों को और मृत्यु का घाट उतर जा रहा है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यही सबसे खतरनाक एरिया है अभी, और इस स्थान पर यहां पर गैस निकल रहा है। लीकेज का मामला यही केंदुआडी का है और अभी जबरदस्ती लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया। जब पहले से ही इन सभी इलाकों में रेड लाइट कर दिया गया था तो शासन, प्रशासन और सरकार कहां सोई हुई थी कि इन लोगों के लिए कोई बेस्ट तरीका नहीं ढूंढा गया। इसमें दोष किसका है, इसमें लापरवाही किसकी है? मतलब एक महीने में 300 करोड़ से ज्यादा कोयला चोरी होता है इस धनबाद में, और यहां का पुलिस सिर्फ ट्रैफिक का खेल खेलती है। पकड़ने वाले सब मिली भगत है, सबको माल मिलता है, सब बराबर से खुश है। सारे अधिकारी यहां पर घूस दे करके, मैं रिकॉर्ड बता दूंगा तो आप टेंशन में आ जाएंगे, लेकिन मैं कुछ टर्म एंड कंडीशन की वजह से नहीं बता पा रहा हूं। यहां पर सारे लोग जो आते हैं एक दूसरे टाइप है, और कुछ चंद ईमानदार ऑफिसर को छोड़ दिया जाए तो यहां सारे सबकी मिली भगत है। ये हो गया बोकारो स्टील पावर प्लांट हो गया, ये सब की कहानी मैं एक करके समझाऊंगा। फिलहाल ये केंदुआडी का मामला है,
जहां पर ये जहर कार्बन मोनोऑक्साइड डेवलप हुआ है, धीरे धीरे रिसना स्टार्ट हुआ और किस प्रकार से ये चला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोयला से ही ये जहर क्यों फैलता है, कितने प्रकार का ये कंडीशन अप्लाई होता है, उसके बाद हम आपका पीपीएम की बात करें। धरती के नीचे से कहा जाता है कि माटी का ऊपर आना धना, माटी के नीचे कोयला खाना, यही हमारा कोयलांचल। तो ऊपर में हम लोग अन्न धन उपजा रहे हैं जो गरीब आदमी है, और कॉर्पोरेट लोग, बिचेलियो लोग जो देश को एकदम खोखला कर रहे हैं, वो लोग माटी के अंदर से हीरे जवाहरात यानी कोयला निकाल रहे हैं। और इसी कोयला से आग लगा है। देखिए इस कोयला से जलने से कौन कौन से गैसेस निकलते हैं, आप हैरान हो जाएंगे गुरु। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है, पर्टिकुलर मैटर होता है। दरअसल यहां पर कुछ पर्टिकुलर्स होते हैं, इसका कोई विशेष लेना देना नहीं है, लेकिन ये राख और धूल के कण से बने होते हैं। और धनबाद के लिए जो अभी भयानक जो जहर है, जो केंदुआटी में लोग मर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा वजह है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके लिए सिर्फ इतना ही जिम्मेवार नहीं है, ये सल्फर डाइऑक्साइड देख रहे हैं, जब ये सल्फर डाइऑक्साइड यानी कोयला में जब सल्फर की मात्रा बढ़ जाती है, तब ये जाकर के कोयला से दुर्गंध आने स्टार्ट हो जाती है। ये डायरेक्ट फेफड़ा में जाकर अटैक करती है और लोगों का हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है। और इसका बाप है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब कि ये 50 पीपीएम रहे तो आदमी 8 घंटा मात्र काम करेगा, उसके बाद आदमी को धरती जाना फिक्स है। लेकिन ये स्तर कितना पहुंच चुका है, 1500 पीपीएम। और ये 1500 पीपीएम पहुंचा है, इसका मतलब इंसान बचना तो छोड़, वो सोच ही नहीं सकता कि बचे कैसे, भागे कैसे। तुरंत चक्कर आएगा, 2-3-4 मिनट, आधे घंटे के अंदर उसका दुनिया से प्राण पखेरु उड़ जाना है गुरु। ये है धनबाद की हालत। और यहां पर सरकार, प्रशासन और यहां के जितने भी लोग हैं आराम से स्वागत खेल रहे हैं। जरा देखिए ये पीपीएम कितना भयंकर तरीके से वाट लगाता है जिंदगी में, आप सोच करके हैरान हो जाएंगे। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर पीपीएम का स्तर 0 से लेकर 50 तक रहा तो इंसान सामान्य और सुरक्षित माना जाता है, लेकिन वो 8 घंटे तक ही वो अस्थिर रह सकता है, बच सकता है। अगर ये 200 पीपीएम तक पहुंच गया तो हल्का सरदर्द होगा, थकान होगा, कमजोरी फीलिंग होगा, 2 से 3 घंटे के अंदर उसको असर दिखने लगेगा। 400 तक पीपीएम अगर पहुंच गया तो लगेगा जैसे माथा जो है, सर एकदम पूरे तरीके से ब्लास्ट हो जाएगा। और सर ब्लास्ट करने का मतलब क्या हुआ आप जान सकते हैं, ब्रेन हेमरेज की समस्या अचानक से हो सकती है। 1 से 2 घंटे में खतरे का निशान बढ़ जाता है। और 800 पीपीएम अगर है तो इंसान सटाक से बेहोश हो जाता है, 45 मिनट के भीतर बेहोशी और 2 घंटे में मौत। अगर 1200 पीपीएम हो गया तो 1200 पीपीएम मतलब आईडीएलएच यानी तुरंत जानलेवा, इसे इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ कहते हैं। यानी आपका इस दुनिया से कनेक्शन खत्म और आप आराम से राम नाम सत्य हो सकते हैं। ये 1200 है। लेकिन धनबाद में हालत क्या है, धनबाद के केंदुआटी में हालत क्या है, 1500 पीपीएम, यानी कि नो चांस, ओनली गो टू द हेल। हम सिर्फ तमाशा देखेंगे। 1500 स्थिति है और ये धनबाद का एक एक हिस्से में जाने वाला है। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, तो आप एक एक, ये वीडियो मात्र दिखाने के लिए नहीं है, ये वीडियो जगाने के लिए है, ये वीडियो आपको जागरूक करने के लिए, कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं, सरकार के खिलाफ एक बेहतरीन ढांचा कैसे तैयार कर सकते हैं और इनको दिखा सकते हैं कि जब तक ये 1500 तक पहुंचा आपका गैस, आप कहां थे, क्यों कोई बेस्ट एक्शन नहीं लिया गया। ये वीडियो उन सभी भाई जनों के लिए, झारखंड वासियों के लिए है जो यहां पर काम कर, मजदूरी कर रहे हैं, जो किसी तरीके से अपने जीवन यापन कर रहे हैं, सभी के लिए है ये। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अगर ये आपको ज्यादा समझ में आ रहा है। एक क्रांति के भावना से, एक अपने आप की भावना से कि हम सरकार के खिलाफ पुरजोर तरीके से एक्शन लें ताकि अपनी जान बचा सके, क्योंकि हम भी सरकार का ही एक अंग है। हम अपने तरीके से अपना राइट टू लाइफ के लिए बात कर रहे हैं, जो कि हमें संविधान में अधिकार देता है। ये स्तर बेहद खतरनाक होता है गुरु, और इस वजह से आप जान सकते हैं कि ये शरीर में कैसे डिजीज फैलाता है। अगर पीपीएम की अगर हम बात करें तो पीपीएम का मतलब क्या होता है, पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, जैसे हम सांस ले रहे हैं, ये सांस लिए, इस सांस में क्या होता है कि अगर आप 10 लाख टन ऑक्सीजन लिए, उसमें से अगर जहर फैला हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो आ चुका है, अब सांस लिए 10 लाख सांस ले लिए, 10 लाख सांस लिए, इनमें से 1500 कण जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का है। अब जानलेवा कहां से स्टार्ट हो जाता है, 50 पीपीएम तक, तो ये स्तर चला गया 1500 तक। आप इसको आराम समझ रहे हैं, ग्राफ के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, आप इसे समझ सकते हैं। अब
इस कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? क्यों ये साइलेंट किलर होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। साइलेंट किलर इसीलिए कहते हैं इसको कि ये जो है, ये आइए एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं कि साइलेंट किलर क्यों होता है। ये साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है गुरु? ये आप सांसनीय फेफड़ा ब्लॉकेज किया, क्योंकि ना इसमें टेस्ट होता है, ना इसका सुगंध होता है, ना दुर्गंध होता है, ना इसको किसी प्रकार से आप देख सकते हैं। बस ये आया, हार्ट को ब्लॉक किया, और जैसे हार्ट पर, मतलब हार्ट कैसे ब्लॉक किया, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सिंपल सी लॉजिक है कि जिस प्रकार से तुरंत हमने सांस लिया, 1500 ppm है खून में, हमारा हीमोग्लोबिन में 200 से ज्यादा, जैसे खून है हमारे अंदर, वहां ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से 200 गुना अधिक ये आकर के हमारे लंग्स में बैठ जाता है, खून में बैठ जाता है, खून को जाम कर देता है, फेफड़ा तक बात जाने नहीं देता है, यानी फेफड़ा में हमारा ऑक्सीजन जाता नहीं, और फेफड़ा में जब नहीं गया तो दिमाग में ऑक्सीजन गया नहीं, और इस प्रकार इंसान धरती को छोड़ देता है। देखिए, ब्रेन में ऑक्सीजन जाएगा नहीं, ब्रेन खत्म, ब्रेन डेड। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग रॉन्ग एंड राइट विथ मी, बट आपका यहां कांड हो चुका है। अगर घटना की अगर हम बात करें, जैसे कहां यह घटना हुआ, तो केंदुआडी में यह घटना हुआ, जहरीली गैस का रिसाव हुआ, धीरे धीरे लोगों को पता ही नहीं चला, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इसका कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होता, ये सीधे हार्ट पर आता है, आया गया खत्म कहानी। यहां पर गैस का प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, 1500 तक पहुंच गया। 3 महिला, अभी तो 2 है, लेकिन अभी आज का ताजा खबर 3 लोगों की मौत हो चुकी है, दर्जनों लोग बीमार है, अंडरग्राउंड खत्म। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो ये धनबाद के कोयला खदानों में दशकों से लगी आग है, और यही आग सरकार से सवाल करती है, क्या सच में आपके दिलों में जरा से भी आंसू नहीं बचे, आंखों में पानी नहीं बचे, कि आप धनबाद को इस कंडीशन में छोड़ दिए हैं कि वहां के लोगों को आप न्याय नहीं दे सकते? ये देखिए, डेंजर जोन बीसीसीएल इसको पहले घोषित कर चुका था, लेकिन कभी भी पूरे तरीके से जोर कदम नहीं उठाया, ताकि लोग, बेलगड़िया में बनाया गया है, बेलगड़िया में बनाया गया है, लोधना में जबरदस्ती किस तरह से ठेकेदारों ने हाल करके रखा है, आम लोगों को मारा है, आप सोच नहीं सकते, मैं दिखा भी नहीं सकता आपको, बस आप महसूस करिए क्या से क्या हो रहा है। घटना ये तब हुई, 3 दिसंबर की यह घटना है, जब एक महिला जो है, जिसका नाम आपका प्रियंका देवी बताया जाता है, कि शुरुआती में दिसंबर के पहले हफ्ता में यहां अजीब सी गंध आने लगी, जैसे रिसाव पड़ने लगा, गंध आना स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हुआ तो लोगों की उल्टियां, सिर दर्द, आंखों में दर्द, सूजन वगैरह स्टार्ट हो गया। जैसे ये स्टार्ट हुआ, तबियत बिगड़ी, अचानक से प्रियंका देवी की मौत हो जाती है। अगला 4 दिसंबर को सेम यही हो जाता है, एक और लेडीज की मौत हो जाती है। अब यहां पर मामला बिगड़ गया, लोग सड़क पर उतरे, चक्का जाम, रोड जाम, टायर जलाना स्टार्ट कर दिया, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। तब जाकर के यहां एनडीआरएफ की टीम और आपका एक्सपर्ट टीम एजेंसी आईआईटी, आईएसएम, सीआईएमएफआर और डीजीएमएस यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी की टीमें यहां जांच करने के लिए पहुंची। तो चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ गुरु, कि जो बंद खदानें थी, जो 10 को पहले आग लगी हुई थी, जिसमें कोई काम नहीं हो रहा है, यानी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड तब जहर बनती है, तब ये गैसेस निकलती है, जब कोयला जलता है, अधकुचला कोयला, यानी कोयला पूरे तरीके से जला नहीं, उसमें धू करके सब धुआं निकल रहा है, और बहुत समय से वो अंदर में है, अचानक से वो निकलने लगा। यही है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि 1500 ppm स्तर तक पहुंच चुका है। यही खुलासा सामने आया, और इस वजह से निष्कर्ष निकला कि बंद खदानों के अंदर केमिकल रिएक्शन और आग की वजह से ये गैस का रिसाव हुआ। तत्काल प्रभाव से तुरंत हमारे डीसी साहब जो है, यहां पर पुलिस प्रशासन जो है, इन्होंने रेस्क्यू और विस्थापन का यहां नीति अपनाया। 8 दिसंबर से 10 दिसंबर की बात है, खाली करने का आदेश दिया कि भैया तुरंत खाली करो, तुरंत प्रभाव से खाली करो, केंदुआडी से निकलो गुरु, राजपूत बस्ती और आसपास के इलाके को खाली करने का आदेश दिया। एनडीआरएफ की तैनाती की गई, राहत कार्यों के लिए टीम बुलाया गया। देखिए आप किस प्रकार से लोग यहाँ शिविर में हैं, 45 से 50 लोग यहाँ, हालत खराब पड़ा हुआ है। ये 45 से 50 आंकड़ा मत देखिए, पूरा धनबाद की स्थिति इतना बद से बदतर हो जाएगा, सोच नहीं सकते आप, पता चलेगा बाद में। अब यहां सवाल यह उठता है, आपने तो कह दिया तत्काल प्रभाव से विस्थापन करो, क्या लगता है आपको कि जिनका घर, मकान, दुकान, कल कारखाने, जिसकी जिंदगी केंदुआडी में चल रहा है, जो 2 वक्त की रोटी अपने किसी प्रकार से खा पी रहे हैं, जिसका जमीन खरीदा हुआ है, जिसका इमोशन उस जमीन के साथ में है, क्या इसको बंद नहीं किया जा सकता इस गैस रिसाव को? तो सामने मामला आया था, इसको बंद किया जा सकता है, लेकिन इन लोग को हटाने की बात हो रही है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं,
क्या कितना ही खतरा हो, क्या आप अपने जमीन को छोड़ करके जा सकते हैं? अगर आपके पास ऑप्शन है कि इसको ठीक किया जा सकता है तो। हालांकि इतना भयंकर आग है और इतना ज्यादा मात्रा में गैसेस निकल रहे हैं कि इसको ठीक करना फिर भी मुश्किल है। लोगों को थोड़ी देर के लिए संभलना चाहिए, प्रशासन की बात सुननी चाहिए और एक सेफ जगह में जरूर जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या इनके साथ न्याय हुआ है? क्या वो जो महिलाएं जो डेथ की है उनके साथ इंसाफ हुआ है? यहां पर बीसीएल कर्मी ने कहा कि गुरु 2.5 लाख रुपया उन महिलाओं को दिया जाएगा। क्या किसी माँ, किसी बहन, किसी बेटी की कीमत 2.5 लाख रुपया है? क्या उसकी मौत का कीमत अब 2.5 लाख रुपया में? आदमी तो एक जगह बैठेगा उतना रुपया खत्म, और मौत का कीमत आप पैसा से निकाल रहे हैं। या एक या दो नहीं, यहां सैकड़ों मौत लोग मरेंगे। देखिए सब लोग मास्क पहने हुए हैं और किस प्रकार से लोग यहां जमावड़ा किए हुए हैं। इन लोगों की मांग है कि यहां न्याय होना चाहिए। कैसे यह अपने जमीन को, अपने घर द्वार, मकान दुकान को छोड़ करके कहीं जाएंगे जहां उनके लिए एक अलग पहचान होगी, अलग नया जगह होगा? यह अपनी घर गृहस्थी को कैसे छोड़ पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और यहां हमारे प्रशासन महोदय, और ये देख रहे हैं इतना सब कुछ चल रहा है, ये लोग स्वागत, आइए स्वागत है, स्वागत स्वागत खेल रहे। ओहो हो, वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, क्या चल रहा है? लापरवाही किसकी है? पुलिस प्रशासन की है, कोयला एजेंसियों की है, या सरकार की है, या खुद निवासियों की है? जवाब आपको देना है। क्या किस प्रकार से केंदुआडी धनबाद को न्याय मिलेगा? आई होप अगर आपको ये वीडियो ज्यादा समझ में आया होगा, आप लोगों तक इसका सूचना जरूर पहुंचाए, साझा करें एक दूसरे के साथ। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रहा है, लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो। मिलेंगे इसके परिणाम के ऊपर, इन लोगों के साथ क्या होगा, क्या केंदुआडी, लोधना, झरिया के लोगों को इंसाफ मिलेगा, धनबाद को इंसाफ मिलेगा कि नहीं, और सरकार का क्या कदम है, नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जौहर,